एलन मस्क ने एक तहलका मचा दिया है और ये है USAID। इसको बंद करने की बात कर रहे हैं, इस पूरी एजेंसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशान कौन है? बांग्लादेश और पाकिस्तान, और भी कई सारे हैं, लेकिन भारत के पड़ोसियों में इन दोनों पड़ोसी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत की, तो इन सब हलचल के बीच में भारत ने अग्नि 5 की डिप्लॉयमेंट कर दी है। अब इसका क्या मतलब है और क्यों भारत के पड़ोसी इसमें टेंशन वाले मोड में आ गए हैं, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। USAID की स्थापना 1961 में हुई थी, जब अमेरिका ने तय किया था कि वे विदेशी देशों में विकास के काम के लिए एक अलग एजेंसी बनाएंगे। कुछ ऐसा ही जैसे कि मार्शल प्लान के बाद अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह यूरोप की मदद की। USAID दुनिया भर में गरीबी कम करने, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, शिक्षा में सुधार लाने और आपदाओं से उबरने में मदद करती है। इसकी तुलना 1980 के दशक में अफ्रीका में भूखमरी के दौरान अमेरिकी सहायता से कर सकते हैं, जहां USAID ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मस्क के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) ने USAID के कार्यालयों में घुसने और गोपनीय जानकारी तक पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद 2 सीनियर सिक्योरिटी अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया। यह कुछ ऐसा है जैसे कि जब जॉन कैनेडी ने CIA के ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए थे, जिन्हें वे नापसंद करते थे। मस्क ने ट्विटर पर लिखा कि USAID एक अपराधी संगठन है, इसका समय खत्म हो गया है। यह ऐसा ही है जैसे कि जेसोफ मैकार्थी ने 1950 के दशक में अमेरिकी सरकार के अंदर कम्युनिस्टों की खोज की थी, जिससे कई संस्थाओं के विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे। USAID को बंद करना, ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वो USAID को बंद करना चाहते हैं, इसे रेडिकल लूनेटिक्स द्वारा चलाया जाने वाला कहकर। यह 1980 के दशक की याद दिलाता है, जब रोनाल्ड रीगन ने कई सरकारी एजेंसियों को छोटा करने या बंद करने की कोशिश की थी, सरकारी खर्चों को कम करने के लिए। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसमें विदेशी सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें अमेरिका के हितों के अनुसार ढाला जाएगा। इसे हम 1970 के दशक में हेनरी किसिंजर के विदेश नीति की स्थापना मानकर चल सकते हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर्स इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालता है। जैसे कि USAID को बंद करने से कई जगह पर अमेरिकी प्रभाव कम हो जाएंगे, खासकर USAID जहां मदद होती है उसके बाद। मस्क और ट्रंप के बयानों ने USAID के भविष्य को अनिश्चित जरूर कर दिया है। इससे अमेरिका के विदेश नीति को प्रभावित करने का खतरा है, बल्कि दुनिया भर में जरूरतमंदों की मदद के तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कदम एक ऐसा मोड़ है जो अमेरिका के वैश्विक भूमिका को फिर से परिभाषित कर सकता है। और यहाँ पर एलन मस्क को लेकर देखने को मिल रहा है कि एलन मस्क तो एकदम खुलेआम कह रहे हैं कि हमें इसे बंद कर देने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि जब इन्होंने यहाँ पर फाइल हासिल करने की कोशिश करी कि आखिरकार USAID किसे किसे देता है पैसे, कहाँ कहाँ ये पैसे जाते हैं, तो यहाँ उन्हें नहीं दिया गया एक्सेस, और जब एक्सेस नहीं दिया गया तब जाकर उनके अधिकारियों को ही निकाला गया, उन्हें छुट्टी पर भेजा गया। और मस्क तो सीधे सीधे कहते हैं कि इसके खत्म होने का वक्त आ गया है, इसे खत्म कर देना चाहिए। और इसके खत्म होने का ना असर कहाँ पर पड़ेगा आपको बता दूं, इसके खत्म होने का असर बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के कुछ पड़ोस देशों में तो जरूर पड़ने वाला है। बाकी दुनिया में और भी कई जगह हैं जहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पर भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के लिए कहा जा रहा है कि ये US के मदद से बहुत सारी चीजें कर रहे थे, और USAID के ऊपर और भी आरोप लगते हैं। खुद अमेरिका में भी कई लोग इस चीज को आरोप लगाते हैं कि इसका इस्तेमाल कुछ गलत गतिविधियों में भी होता है, फंडिंग करने के लिए। ऐसे देशों में भी होता है जिनकी फंडिंग से समस्याएं और बढ़ जाती है, न कि घटती है। ट्रंप के इस फैसले से इन दोनों देशों के बीच में मुश्किल आएगी। पहले तो ये लोग सोच रहे थे शायद 90 दिन तक ये प्रॉब्लम है, 90 दिन के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखने से ऐसा लगता नहीं है। रविवार को मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिकी लोगों को लाभ नहीं होता है तो कहीं भी अंधाधुंध खर्च करने नहीं जा रहा हूँ। अमेरिकी दुनिया भर में सहायता देने वाला सबसे बड़ा इकलौता डोनर है। 2023 में इसने विदेशी मदद के रूप में 72 अरब डॉलर बांटे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी के जरिए बांग्लादेश को 40 करोड़ डॉलर, पाकिस्तान
पाकिस्तान को $23 करोड़ शामिल है। आर्थिक तंगहाली से गुजर रहे पाकिस्तान में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अमेरिकी मदद से चल रहे हैं, लेकिन ट्रंप के आदेश से ये प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। पाकिस्तान में सांस्कृतिक संरक्षण प्रोजेक्ट्स के लिए एम्बेसडर फंड को निलंबित कर दिया गया है और ऊर्जा क्षेत्र की 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चीजें धीरे धीरे बदल रही है और ये अस्थायी से अब अस्थायी होने जा रहा है। यानी कि पिछले 20 साल में अमेरिका ने पाकिस्तान को $20 अरब की मदद करी है और पाकिस्तान अमेरिकी मदद पाने वाला 20वां सबसे बड़ा देश है। अमेरिकी मदद रुकने से पाकिस्तान के सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं बांग्लादेश की भी स्थिति यहाँ पर और दयनीय होने वाली है। ट्रंप के विदेशी मदद रोकने का आदेश नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। अभी तक ये स्थिर नहीं कर पाए हैं और आपने देखा कि किस तरीके से ये यहाँ पहुंचे थे। हालांकि नेपाल में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ भी कई प्रोजेक्ट्स चला रहा था, तो भारत के 3 पड़ोसियों पर इसका डायरेक्ट असर आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ DRDO ने एक झांकी निकाली थी अग्नि 5 की MIRV टेक्नोलॉजी से लैस, और अब इसको लेकर अग्नि 5 को लेकर एक बड़ी बात आई है। MIRV तकनीक को 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान विकसित किया गया था। बीते साल 11 मार्च को भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के पहले सफल उड़ान परीक्षण किया था। इसके साथ ही भारत उन देशों के एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो MIRV से लैस है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के केवल अस्थायी सदस्यों अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस के पास ही ऐसी मिसाइलें हैं जो MIRV का इस्तेमाल करती हैं। भारत के पास ICBM मिसाइल्स में ये तकनीक लगाई जा रही है। पाकिस्तान के पास ये तकनीक अभी नहीं है। जनवरी 2017 में पाकिस्तान ने अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल का पहला उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 2200 किलोमीटर है। उसमें पाकिस्तान ने दावा किया था कि अबाबिल MIRV टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अक्टूबर में एक बार फिर से परीक्षण किया गया, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की बात नहीं की गई। अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष 2018 की अपनी गवाही में अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के तत्कालीन निदेशक रॉबर्ट एस्ले ने कहा था कि जनवरी 2017 में पाकिस्तान ने अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल का पहला परीक्षण किया, जिसमें पहला MIRV पेलोड प्रदर्शित किया गया। MIRV से लैस अग्नि 5 मिसाइल एक बड़े क्षेत्र में फैले कम से कम अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। ध्वनि से ये 24 गुना तेज गति से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी कि 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये पहुंच सकता है। MIRV इस वक्त दिव्यास्त्र बन रहा है और भारत इसको तैनात करने के लिए अब आगे बढ़ चुका है और इसकी डिप्लॉयमेंट की बात कर दी गई है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो डिप्लॉयमेंट का फैसला ले रहा है ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।